नमस्कार। आज हम MSG 7 के अंतर्गत हिंदी की व्यंजन ध्वनियों के विषय में जानें। जैसा कि मैंने कल बताया था, दो परिभाषाएं मैंने व्यंजन की दी थी। पहली, जिन वाक्यों को जिन वर्णों को बोलने में अवरोध आए वो जो है व्यंजन कहलाते हैं। दूसरी बात, जिस वर्ण को बोलने में एक से भिन्न आवाज़ आए, मतलब जो एक स्वर एक ध्वनि आ रही है उस ध्वनि से कोई भिन्न ध्वनि सुनाई दे, वो व्यंजन होते हैं। जैसे का, तो का में हमने बताया था आ, का और आ दो ध्वनि हमें सुनाई दी, तो एक से अधिक ध्वनि सुनाई दे वो व्यंजन है। जहाँ अवरोध हो, यानी आ बोलने में हमें कोई अवरोध नहीं आता, लेकिन हम जब का बोलते हैं तो का और आ दोनों अलग अलग आते हैं, यानी बीच में अवरोध आता है। तो अब आज हम बात करेंगे इसी व्यंजन के, इनका हिंदी व्यंजनों का स्थान के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो हम बताएंगे मुख के उन अवयवों के विषय में जिनके माध्यम से व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। जैसे कंठ या कोमल तालव्य, तालव्य ऊपर का, जो जीभ के ऊपर का हिस्सा जो ऊंचा वाला जो होता है उसके बारे में। कंठ, या तो कंठ का प्रयोग किया जाता है या तालव्य का। ये कौन से? का, ख, गा, घा, ड़ा, जिसमें कंठ और तालव्य का प्रयोग किया जाता है। अब जिसमें केवल तालव्य का प्रयोग किया जाता है, जिसमें केवल तालु भी जिसे कहते हैं, चा, छा, जा, झा, या। मूर्धन्य, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, 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 शा। तो ये इन वर्णों का यदि किया जाता है तो ये मूर्धन्य है। दंत, जिसमें दांतों का स्पर्श होता है, ता, था, दा, धा, ना। वर्ष, स, ज, र, ला। ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। ओठ मतलब यानी दंत्योष्ठ, जहाँ दांत और ओठ। ब, फ, स्वरतंत्रीय हा, जिसमें स्वरतंत्री हा। हिंदी व्यंजनों का प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण जो है वो, इस वर्गीकरण को इस अवरोध के प्रकृति के आधार पर इसे भिन्न विभागों में बांटा गया है। जैसे स्पर्शी, स्पर्शी कौन से? कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो कवर्ग में कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, ड़ा। टवर्ग में कौन से आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तवर्ग में कौन से आते हैं? ता, था, दा, धा, ना। और पवर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। ये कौन से? ये सारे जो वर्ण थे ये कौन से थे? स्पर्शी वर्ण, जिनमें स्पर्श के आधार पर, जहाँ कहीं ना किसी चीज़ से स्पर्श होता है, एक चीज़ डायरेक्ट, जैसे आ बोला, इसमें किसी चीज़ के स्पर्श की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इन वर्णों के उच्चारण में हमें मुख के कुछ स्पर्श के, अन्य अन्य अवयवों के स्पर्श की ज़रूरत पड़ती है। संघर्षी, जो एक तो केवल स्पर्श था, अब जो थोड़े से मुख के अवयव के साथ संघर्ष करते हुए जो आगे बढ़ते हैं, यानी टकराते हुए जो आगे बढ़ते हैं, तो वो कौन से? स, श, शा, हा। ये चार संघर्षी वर्ण हैं। या फिर जो उर्दू में जो किए जाते हैं जिसमें नुक्ता लगता है, ख, ग, ग, ये कौन से? संघर्षी वर्ण। इसके बाद स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी कौन से हैं? जो ऐसे चवर्ग को स्पर्श संघर्षी माना गया है, जैसे चा, छा,
जा, झा, या। ये स्पर्श संघर्ष में, यानी तो स्पर्श भी है इसमें और संघर्ष भी है, दोनों चीज़ें। अंततः इस कोटि में अर्ध स्वर लुंठित तथा पार्श्विक व्यंजन आते हैं। अर्ध स्वर लुंठित यानी आप आधा स्वर जो है लुंठित, यानी कि ऐसा लगता है कि रगड़ यानी स्पर्श भी हो रहा है, संघर्ष भी हो रहा है और कोई चीज़ टकरा रही है, ऐसी आवाज़ जो जहाँ होती है वो, जैसे या और वाह। इसमें कई सारे मुख्य अवयव जो है एक साथ प्रयोग में आते हैं, इनको कहते हैं लुंठित या पार्श्विक। या वाह, कई बार जीभ पलटती है, कई बार जीभ मुड़ती है, तो ये सारे जो या और वाह जो है ये लुंठित तथा पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करें लुंठित, केवल हम लुंठित की बात करें तो रा जो है वो लुंठित है। रा आप देखें, जीभ जो है वो कहीं एक अलग तरीके से मुड़ जाती है और रा कुछ अलग तरीके की ध्वनि देता है। पार्श्विक में आता है ला, जिसमें जीभ तालू से भी टकराती है, ला। और उत्क्षिप्त, जिसमें रगड़ खा करके आते हैं, जैसे ड़ा और ड़ा। एक तो पढ़ना होता है और एक होता है बूंदें पढ़ रही हैं। एक पढ़ना, राम पढ़ रहा है और बूंदें पढ़ रही हैं, दोनों में ड़ा है लेकिन दोनों का ड़ा अलग अलग है। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर कौन से जो है स्वर आते हैं, तो वो होते हैं अघोष या सघोष, यानी स्वर तंत्री के कंपन से, जहाँ अघोष माने जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं होती, सघोष जहाँ पर जो अधिक आवाज़ करते हुए उत्पन्न होते हैं। तो अघोष में हम करेंगे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये अघोष है, ये इसमें बहुत अधिक जो है आवाज़ नहीं है, साउंड नहीं है बहुत ज़्यादा। सघोष में आप देखेंगे इससे अधिक है, ग, घ, ड़, ज, झ, या, ड, ढ, ड़, द, ध, न, भा, मा। आप देखिए इनमें समय भी अधिक लगता है और ये सघोष हैं, यानी इन शब्दों में एक अलग तरीके का साउंड है जो बिखरता है। उस शब्द बोलने में बाहर की तरफ सांस जाती है अपने आप, और जो हमने अघोष वाली बात कही थी उसमें मुंह के अंदर सांस रह जाती है। सांस जो हमारी वायु है वो बाहर नहीं निकलती, मुख की वायु मुख के अंदर ही रह जाती है, वो अघोष हुआ। और जब मुख की वायु यानी वो श्वास जो है वो बाहर की तरफ आती है तो वो हुआ सघोष। जब श्वास अंदर की तरफ रह जाती है तो वो हुआ अघोष। अब हम बात करेंगे श्वास की मात्रा के आधार। अब मात्रा की, अब हमने ये तो बात कर ली कि श्वास के आधार पर सघोष और अघोष होता है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि कितनी श्वास के पर जो है वो सघोष होगा, मतलब कितनी श्वास के और की मात्रा लगने पर कुछ शब्दों को जो है भिन्न माना जाता है। जैसे हमने कहा अल्प प्राण और महाप्राण, किस में श्वास की मात्रा कम लगती है और किस में श्वास बोलने में, किन वर्णों को बोलने में श्वास अधिक लगती है। तो अल्प प्राण वाले जो हमारे वर्ण हैं वो हैं क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब। महाप्राण वाले ख, ख, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भा। इस तरीके से आज हमने जाना कि हिंदी के व्यंजन में अलग अलग कौन सा स्थान है, किसमें कितनी श्वास लगती है, कौन से सघोष हैं, कौन से अघोष हैं, कौन से स्पर्शी हैं, कौन से संघर्षी हैं। तो ये सब चीज़ों की जानकारी हमने आज ली। अब कल हम जानेंगे हिंदी की आगत ध्वनियाँ।
आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।